Hello, namaste. I'm back with your love reading, but this will be only love reading um, based on your राशि. ठीक है, तो आपके जो राशि फल है मून साइन पे बेस्ड आपके उस पे पर्टिकुलरली बेस्ड मैं आपकी लव रीडिंग लेकर आ रही हूँ. व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर लव लाइफ एंड व्हाट्स कमिंग अप अपकमिंग 10 days. तो 10 days के लिए लेते हैं रीडिंग अपकमिंग. कुंभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग है. मैं हिंदी में राशियों के नाम इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये मून साइन पे बेस्ड है, यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है. आपके बचपन में पंडित ने आपकी कुंडली में जो भी राशि आपको दी है वही आपकी मून साइन होती है इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड. एंड इफ यू डोंट नो योर मून साइन देन यू कैन सर्च ऑन गूगल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, योर मून साइन. सो दिस इज फॉर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए ये रीडिंग है. लव रीडिंग फॉर एक्वेरियस. Love guidance for Aquarius. Okay, we already have a card. Okay, this card is coming up again and again. ना मैंने एक बार उसे shuffles में वापस ऐड कर दिया था, but this card came up again. So let's see what is this card trying to tell you, कुंभ राशि. One more card. 3 cards से हम start करते हैं regular basis पे. Okay, we have 3 cards already here. Let's see what's going on in your love life. Okay, something similar to yesterday's one of a few of cards. One of cards. आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स. कुंभ राशि. तो बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज it is the queen of wands, you know, is the card of traits of a queen like traits. ठीक है, तो you yourself are in the मतलब ऐसे अपने queen era में हुआ, queen era और king era. if you are a male you are into your king era. तो कुंभ राशि आपकी रीडिंग में पहला चीज ये आ रहा है कि अभी आप यू आर बिकमिंग अ सोशल बटरफ्लाई. मे बी योर वीनस इज एक्टिव, मे बी आप बहुत सोशलाइज कर रहे हो, डेटिंग एप्स यूज कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो कॉन्स्टेंटली अपनी लव लाइफ इंप्रूव करने के लिए. और सिर्फ लव लाइफ नहीं, मे बी फ्रेंड सर्कल आपका सडनली बहुत बढ़ रहा है बिकॉज यू हैव बिकम अ सोशल बटरफ्लाई हु इज अट्रैक्टिंग ऑल द इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स अराउंड. तो उस तरह का आपका भी इस टाइम पे ऑरा निकल कर आ रहा है. बट देर इज ऑल्सो द एनर्जी जिसके कारण नेचुरली मतलब यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आप पे कॉन्स्टेंटली मे बी आपकी इंस्टा आईडीज या आपकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको चेकआउट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. एक नजर बनाए रखे हुए हैं कि व्हाट इज कमिंग अप इन एक्वेरियस लाइफ, व्हाट इज कमिंग अप इन कुंभ राशि की जिंदगी में क्या आने वाला है. लेट्स सी, लेट्स चेक आउट. इस तरह की आपकी एक एनर्जी आ रही है. वेल यू आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, डिटर्मिन्ड, जो आपको चाहिए वो चाहिए वाले जोन में. इस तरह से आप यू आर जस्ट आउट देयर विथ योर कॉन्फिडेंस टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लव लाइफ. तो उस तरह की आपकी एक एनर्जी है. ऑन द अदर हैंड आई डोंट नो, देयर इज जस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ओके, सो दिस एनर्जी इज ट्रिगर्ड बाय योर ब्रेकअप इन रिसेंट पास्ट. तो अभी कुछ ऐसा कैन बी ब्रेकअप और कैन बी सम अदर काइंड ऑफ पेन. पर क्योंकि ये लव रीडिंग है, आई एम मोर कनेक्टिंग टू ब्रेकअप. तो आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली एंड देयर वाज दिस पेनफुल एंडिंग जहाँ जिसके फिर अचानक से अभी आपका ग्लो अप हुआ है. वो ब्रेकअप हुआ है तो नाउ यू आर इनटू दैट क्वीन एरा ग्लो अप जोन. और फिर आप अपने आप को यू आर पुटिंग आउट योरसेल्फ आउट देयर एंड ओके. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिबेलियस रिएक्शन टू योर पेनफुल एंडिंग कुंभ राशि. तो आपकी जो भी पेनफुल एंडिंग हुई है पास्ट में, जो भी ब्रेकअप हुआ है, जिस तरह की भी चीज़ हुई है, उस ना उसके रिएक्शन पे आप अपने आप को इस तरह से लाइक अ क्वीन और अ किंग, यूर मे बी आर गोइंग टू पार्टीज एंड मतलब यू आर जस्ट इन टू द जोन ऑफ ग्लो अप. ना यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड व्हाट यू एक्चुअली आर. वैसे वाले जोन में आप ओके. Also, some of you might have some of you might be getting some tattoos on your body, the butterfly tattoo or something like that. So I'm also getting that kind of energy. Okay, good. तो आपकी कुछ अपकमिंग सम डेज में, क्योंकि आप सोशली इतना एक्टिव भी हो गए हो, तो देर इज दिस आप वापस से ना अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाले हो, थोड़ा सेलिब्रेशन मोड में आने वाले हो. दीज फ्रेंड्स आर कमिंग टू हील यू बेसिकली. ओके, तो ये सब एक जो डिस्ट्रैक्शन आप लेकर बैठे हो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस कार्ड, ये जो डिस्ट्रैक्शन की तरह आप लेकर बैठे हो अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट होकर, उससे भागकर, और
एक फेक हैप्पीनेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो यू आर कॉन्फिडेंट इनसाइड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। तो इस पेन को हील करने के लिए अपकमिंग 10 days में यू विल बी रिकनेक्टिंग, और आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स खुद से आपके पास आ सकते हैं टू हेल्प यू आउट, ब्रिंग इन द ओल्ड जॉय, ब्रिंग इन द ओल्ड इनोसेंस इनसाइड यू, एंड बेसिकली हील द चाइल्ड हु इज हर्ट इनसाइड यू। तो अभी आपके कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की चीज़ें वापस आएंगी आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, एंड एटलीस्ट फॉर दीज 10 days यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय योर सिंगल एरा। यू विल हील योर सेल्फ, हील योर हार्ट। इसी तरह की एनर्जी मुझे आपके नेक्स्ट 10 days में दिख रही है कुंभ राशि। एनी मोर गाइडेंस कुंभ राशि के लिए अपकमिंग 10 days? एनी मोर गाइडेंस? और कोई गाइडेंस है अगले 10 दिन कुंभ राशि? लव रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, कुंभ राशि upcoming 10 days? Okay, one more card and the last card. Okay, two cards we'll see for you. Mm, okay, there is temperance card and then there is okay. In upcoming these 10 days, ना अगर you are confused about something and you are asking your answers, the cards are clearly saying yes. और ये confusion mostly आपके after this week आने वाला, ये confusion आपके अंदर किसी ना किसी तरह का, तो the answer is yes. मे बी यू मस्ट बी कंफ्यूज, आपको वो कंफ्यूजन आएगा कि आपको क्या, आपके एक्स के पास शुड यू गो टुवर्ड्स दिस पर्सन, और यू शुड जस्ट मूव ऑन, यू शुड जस्ट ब्रेक अप। एंड दिस कार्ड, द टेम्परेंस कार्ड, इज आस्किंग यू टू काम डाउन, and if you, I don't know if you can read, but clearly it is written the disunion. Okay, so card is asking you to move on, this card is asking you to move on, and डोंट बी इम्पेशेंट। ठीक है, इम्पेशेंट मत होइए, सेल्फ हीलिंग पे अभी फोकस कीजिए। दिस पीरियड फॉर यू इज ब्रिंगिंग जस्ट हीलिंग। ओके, तो फोकस ऑन योर हीलिंग। आई कैन सी यू हैव ऑलरेडी फेस्ड अ लॉट इन दिस, यू नो। ये वाला कार्ड आपका जो 10 of Swords का है, इट कैन शो कि आपने कितना पेन थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप बेयर किया है। तो दैट्स व्हाई देयर इज दिस टेम्परेंस कार्ड फॉर यू, which is asking for disunion and realignment with yourself. Okay, so don't engage in any conflict, don't engage into impulsive decisions कि मे बी आपको अचानक से मन करेगा कि लेट्स गो बैक टू दिस पर्सन, इससे बात करते हैं, ये वो, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व, बट you must know that this person is not coming back to you. You are just because out of your frustration wanting to go back. और maybe I can also see कि ये वाला, ये जो breakup है, ये breakup में you have faced some betrayal from that person. There is some kind of maybe cheating or betrayal of the expectations that you had with this person. आपकी जो भी उम्मीदें थी इस इंसान से, वहाँ पे उस इंसान ने कुछ आपकी उम्मीदें ऐसी तो ऐसे तोड़ी हैं, या फिर आपको चीट किया है, इस तरह की कोई एनर्जी के कारण आपका ये ब्रेकअप हुआ है। तो इफ यू कैन रिलेट विथ ऑल ऑफ दीज, देन कार्ड इज क्लियरली आस्किंग यू टू अवॉइड दिस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी इंपल्सिव डिसीजन। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए इस टाइम पे, अपने आप को हील कीजिए। यू डिजर्व बेटर। ओके, यू डोंट डिजर्व अ पर्सन इन योर लाइफ हु माइट बी चीटिंग ऑन यू और हु माइट हैव बिट्रेड यू टू सच एन एक्सटेंट कि यू आर फीलिंग सो मच पेन विद इन यू। ओके, तो इस तरह के इंपल्सिव डिसीजन में मत आइए आप, और सेल्फ हीलिंग पे फोकस कीजिए। दिस इज द टाइम फॉर यू टू एस्टेब्लिश द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, अपने साथ जो यहाँ पे अलाइन होने की बात हो रही है, जो ये आपकी लव रीडिंग है कुंभ राशि, आपको कह रही है कि अपने सेल्फ लव को इतना स्ट्रांग कीजिए, उसकी इतनी सॉलिड फाउंडेशन आपको बिल्ड करने का टाइम आ रहा है कि आफ्टर दिस, वंस यू आर हील्ड so much, don't worry, you will naturally attract a good loving energy that you really deserve. तो उसके पीछे जाइए, don't and also like focus on your career maybe after healing yourself, because there is this card is talking about the emperor version of yourself. It started with the Queen of Wands and ending with the emperor card. Okay, so clearly cards are asking you to work on yourself, be in that queen or king whatever zone, अपने वो queen king era में रहिए। टेक द अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ। किसी पर्टिकुलर इंसान से जुड़े हुए आपके अटैचमेंट या फिर कोई अपने इमोशन या कोई इम्पल्सिवनेस के कंट्रोल में आप आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। टेक योर कंट्रोल। दिस इज द टाइम फॉर यू टू हील। बेसिकली अपने आप को हील कीजिए, और अपने इमोशंस से डोमिनेट होने की बजाय इमोशंस को डोमिनेट करने का टाइम है आपके लिए, ताकि आप अपने लिए एक क्लियर बाउंड्रीज बना सके। ये वो वाला टाइम है, अपना सेल्फ लव आप वापस ला सके अपनी लाइफ में। आई नो ऑल दिस प्रोसेस माइट फील डिफिकल्ट राइट नाउ, बट गोइंग बैक, यू ऑलरेडी नो, सी यू हैव एक्सपीरियंस दिस रिलेशनशिप, और ये वाला बर्डन जो ये बिट्रेयल जो आपने फेस किया है, जो पेनफुल एंडिंग आपने फेस की है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस।
तो इसके लिए आप मुझे कार्ड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. यू नो योर एक्सपीरियंसेस एंड यू मस्ट नो कि दिस इज़ नॉट serving you anymore. This relationship was not serving you anymore, and you deserve to be happy. You deserve to be to feel free and surrendered in that relationship. आपको एक ऐसा relationship आप deserve करते हैं जहाँ पे आप trust कर पाए, आप uh, और एक freedom आप feel कर पाए, freedom of trust, you know, where you don't have to worry what your partner is doing or what your partner, if your partner might betray you or whatsoever. So finally, Aquarius, I'm closing this reading for you. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं आपके लिए गीता से गाइडेंस शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें. पर्सनल टैरो रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं. मे गॉड ब्लेस यू.